मान लीजिए यह वृत्त $1 मिलियन दर्शाता है। ये $10 मिलियन का आकार होगा और ये $1 अरब का आकार होगा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति इस संख्या से 117 गुना अधिक है। और फिर आप हैं। शायद आप अभी नौकरी कर रहे हैं जो आपको विश्वविद्यालय की डिग्री से मिली। आपके पास शायद बचत में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका रहन सहन का खर्च बहुत ज़्यादा लगता है। आपको लगता है कि आपको पर्याप्त वेतन नहीं मिलता। आपका क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाना बाकी है। शायद आप छात्र हैं, ऐसी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं जिससे अच्छी नौकरी और पैसा मिले। आपके पास बचत नहीं है, सिर्फ छात्र कर्ज का बोझ है। संपत्ति, अमीर बनना, यह सब एक दूर का सपना लगता है। उन्होंने ऐसा कैसे किया, आप खुद से पूछते हैं। उन सभी करोड़पतियों, अरबपतियों को देखकर, खासकर जो इतनी कम उम्र में वहां पहुंचे, आप हैरान और गुस्से से भर जाते हैं। वे भाग्यशाली थे। वे अमीर घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने धोखे से शीर्ष पर जगह बनाई। पैसा उन्हें खुश नहीं करता। पैसा वैसे भी बुरा है। मैं इतना होशियार नहीं हूं। मैं बस बदकिस्मत हूं। वो सपने जो आपने देखे थे, हवेली खरीदने, पसंदीदा स्पोर्ट्स कार, कर्ज चुकाने, दुनिया घूमने के, वे हमेशा सपने ही रहेंगे। बस सपने, न ज्यादा न कम। आपको कड़वा एहसास होता है यह एक धोखे का खेल है। यह शुरू से ही धोखे का खेल रहा है और आप इसके हारने वाले पक्ष में हैं। पर अगर मैं कहूं कि आप गलत हैं, अगर वहां पहुंचने का कोई रास्ता हो, धन के लिए एक सटीक समीकरण, पैसे के काम करने के पीछे एक विज्ञान, क्या होगा अगर आपको अपने माता पिता का कर्ज चुकाने या दुनिया घूमने के सपने नहीं छोड़ने पड़े? क्या आप मुझे झूठा कहेंगे? मैं वादा करता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सिक्के का एक ऐसा पहलू है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, रास्ता कठिन है। यह संघर्ष से भरा है। यह उतार चढ़ाव से भरा है। इसका मतलब है कि आपको कुछ कड़वे सच निगलने होंगे जो स्कूल और समाज ने आपको अभी तक नहीं बताए। और साफ कहूं तो आप में से कई लोग इस रास्ते के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो पहुंचेंगे उनके लिए इस रास्ते के अंत में वह धन है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस रास्ते के अंत में है पैसों की चिंता से हमेशा के लिए आज़ादी। तो क्या आप मेरे साथ हैं? अभी भी साथ हैं? तो चलिए अब और समय बर्बाद न करें। आप वास्तव में पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काम करते हैं? क्या यह कमाया जाता है या विरासत में मिलता है? क्या यह सभी बुराइयों की जड़ है? क्या आप इसे और अधिक पाने के लिए बेताब हैं? क्या आप अपने जीवन का अधिकांश समय इसका पीछा करते रहे हैं? सच तो यह है कि पैसे के बारे में आपके विचार ज़्यादातर आपकी परवरिश और माहौल से प्रभावित हुए हैं। अगर आप ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां ज़्यादा पैसा नहीं था, तो आप यह मानने लगते हैं कि आपके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं होगा। या फिर आप बिल्कुल उलटा सोचकर जितना हो सके उतना पैसा कमाने का फैसला करते हैं ताकि आप फिर कभी उस स्थिति में न आएं। और यह तथ्य कि आपके स्कूल ने आपको इस विषय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, मदद नहीं करता। इसी वजह से आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में पैसे के बारे में गलत धारणाएं हैं जो इस सफ़र में आपकी मदद नहीं करेंगी। अब मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमें उस नज़रिए को बदलना होगा जिससे आप पूरी ज़िंदगी पैसे को देखते आए हैं। हॉलीवुड ने हमेशा अमीरों को बुरा, धोखेबाज, घमंडी या भ्रष्ट लोगों के रूप में दिखाया है। अगर आप मुझे गिलहरी नहीं लाते तो मैं खुद एक ले आऊँगा। सवाल है, क्या आपने इस रूढ़िवादी सोच को अपना लिया है? वेल्थ एक्स द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट से पता चला कि दुनिया के अति धनी लोगों में जिनकी संपत्ति 30 मिलियन या अधिक थी, 60% स्वयं निर्मित थे। और लगभग हर अध्ययन इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। वॉरेन बफेट स्वयं निर्मित अरबपति, हॉवर्ड शुल्ट्ज गरीबी में जन्मे, ओपरा विनफ्रे गरीबी में जन्मी, जेफ बेजोस स्वयं निर्मित अरबपति, एलोन मस्क स्वयं निर्मित अरबपति, सारा ब्लेकली स्वयं निर्मित अरबपति। ऐसा क्या है जो ये लोग जानते हैं और आप नहीं? सच्चाई यह है कि आपका समीकरण पूरी तरह गलत है। यह वह द्विआयामी समीकरण है जो आपको सिखाया गया है। पैसा यानी नौकरी से मिलने वाला वेतन, एक निश्चित बिंदु के बाद नौकरी पाना ही आपकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। इसमें क्या गलत है, आप पूछते हैं। मैं मान लेता हूं कि अगर आप यह देख रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा और जितना जल्दी हो सके। अगर यही आपका लक्ष्य है तो पैसा कमाने का यह समीकरण आपको वहां कभी नहीं पहुंचाएगा। हम सभी के पास एक अनमोल संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, और एक बार जब यह चला जाता है तो इसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। वह संसाधन समय है। एक सामान्य नौकरी में आपकी कमाई उस नौकरी में लगाए गए समय पर निर्भर करती है। अगर आप $20 प्रति घंटे कमाते हैं और हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो $1 मिलियन तक पहुंचने में लगभग 24 साल लगेंगे।
लेकिन यह बिना टैक्स या 24 सालों में होने वाले खर्चों को घटाए है। और न भूलें कि महंगाई आपके $1 मिलियन का मूल्य कम कर देगी। सच्चाई यह है कि $20 प्रति घंटे की सैलरी पर आप सिर्फ किफायत से रहकर ही बुढ़ापे में करोड़पति बन सकते हैं। और वह कीमती संसाधन जिसे समय कहते हैं आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। आपने वह सारा समय पैसे के लिए बेच दिया और वह राशि भी कोई खास नहीं थी। तो फिर आप खुद से पूछते हैं, ऐसा कैसे है कि इतनी कम उम्र में स्वयं निर्मित करोड़पति और अरबपति हैं? क्या है जो उन्हें इतना अलग बनाता है? और सच्चाई यह है कि उनका पैसे से रिश्ता आपसे बेहतर है। उनके पास पैसे को समझने का ऐसा तरीका है जो आपने अभी तक नहीं सीखा। अब ध्यान से सुनिए, पैसे का पीछा करना छोड़ दीजिए। पूंजीवादी समाज में खेल के नियम कुछ इस तरह हैं। आपको आपके कथित मूल्य के अनुपात में भुगतान मिलता है और जो लोग आपके मूल्य को आंकते हैं वे हैं बाजार, अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता। बाजार यानी आप, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपका देश। लोग शिकायत करते हैं कि फुटबॉल खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा मिलता है, पर इसके लिए पहले फुटबॉल का बाजार होना चाहिए। लोगों को मैच और सामान पर पैसा खर्च करने के लिए फुटबॉल में मूल्य दिखना चाहिए। और अगर बाजार में फुटबॉल की मांग ज्यादा है तो उन खिलाड़ियों का क्या होता है जो अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ हैं? उन्हें इसके लिए अच्छा खासा भुगतान मिलता है। यह इस बात से जुड़ा नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हर दिन पसीना बहाकर थकने वाले सफाई कर्मी को डेस्क के पीछे बैठे अकाउंटेंट से कहीं कम वेतन मिलता है। क्यों? क्योंकि बाजार में सफाई कर्मी के काम का मूल्य अकाउंटेंट से बहुत कम माना जाता है। कितना भी कठोर लगे, सफाई कर्मी को कोई भी बदल सकता है। उसका काम सीखना आसान है, इसीलिए बाजार उसे उस अकाउंटेंट से ज्यादा नहीं देगा जिसने वर्षों तक पढ़ाई की और अपने ग्राहकों के हजारों रुपए टैक्स में बचाए। लेकिन हमने अभी देखा कि नौकरी पाना कम समय में अधिक धन कमाने का सही तरीका नहीं है। तो फिर हम अपना बाजार मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं? एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोगों में ऐसा क्या है जो उनका मूल्य इतना अधिक बनाता है? धन के इस समीकरण का पहला कदम बहुत सरल है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो समस्याएं हल करें। अगर आप इस बात पर थोड़ा सोचें तो समझेंगे कि लगभग सारा पैसा इसी बुनियादी सिद्धांत से आता है। अगर यह किसी समस्या को हल करता है तो पैसा अपने आप आएगा। अगर यह $1 मिलियन की समस्या है तो समाधान आपको लाखों कमा देगा। अगर यह $1 अरब की समस्या है तो समाधान आपको अरबों कमा देगा। सोचिए कि अमेज़न जैसी साइट कितनी सारी समस्याओं को हल करती है। स्टोर जाने की झंझट, डिलीवरी के लिए हफ्तों इंतजार करना, सस्ती कीमतें और भी बहुत कुछ। और बात सिर्फ अमेज़न की ही नहीं बल्कि उसके स्वामित्व वाली कंपनियों और उनके समाधानों की भी है। जेफ बेजोस ने अरबों की समस्या हल की और उसका फल भी उन्हें मिला। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। यह विरोधाभासी लगता है, पर अगर पैसा चाहिए तो पैसे की नहीं समस्याओं की तलाश करें। आपको समस्याएं और उनके समाधान ढूंढने चाहिए और जब समाधान मिल जाए तो उसके इर्द गिर्द अपना व्यवसाय खड़ा करें। क्या बस इतना ही? समस्याएं हल करो और पैसा अपने आप आ जाएगा? तो क्या मुझे अगला अमेज़न बनाना होगा? नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अमीर बनूंगा या अगला फेसबुक या गूगल? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती। मेरे पास इतने बड़े स्तर पर शुरुआत करने के पैसे भी नहीं है। मुझे तो ये भी। 1 मिनट रुको, तुम फिर से पुराने तरीके से सोच रहे हो। किसी समस्या से शुरू करो। हमेशा किसी समस्या से शुरू करो। अपने आसपास के बाजार को सुनो। लोग क्या कहते हैं कि उन्हें क्या पसंद नहीं है? लोग क्या चाहते हैं जो अभी मौजूद नहीं है? लोगों को क्या निराश करता है? लोग किसे बहुत असुविधाजनक मानते हैं? क्या वह ऐसी समस्या है जिसे आप हल कर सकते हैं? और क्या यह समस्या हल करने लायक भी है? धन कमाने के इस समीकरण का अंतिम चरण है समस्या का स्केलेबल समाधान खोजना। आपका समाधान बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना चाहिए। रेस्तरां खोल रहे हो, वह स्केलेबल नहीं है। आप सिर्फ स्थानीय क्षेत्र और वहां के आने जाने वालों तक सीमित हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी, वह ज्यादा स्केलेबल है। क्या आपका समाधान एक सॉफ्टवेयर है? इसका मतलब है कि एक बार सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद आप उसे ऑनलाइन अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं बिना उत्पादन या शिपिंग लागत की चिंता किए, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल रूप से होता है। नौकरी में ऐसा अनंत विस्तार ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन सावधान रहें। क्या आपके समाधान को पैसा कमाने के लिए आपके समय की जरूरत है? मान लीजिए आप एक योग शिक्षक हैं जो प्रति घंटे 8,000 चार्ज करते हैं। बधाई हो, आपने सिर्फ एक और नौकरी बनाई है जिसे व्यापार का रूप दिया है। एक दिन में आप सीमित संख्या में ही कक्षाएं ले सकते हैं, इसलिए आपकी आय समय से बंधी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन योग क्लास बनाते हैं जो 24/7 चलती है, जिसे आपने सिर्फ एक बार बनाया, वह स्केलेबल है। अपने समाधान को स्केल करना यहाँ अति महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर भटकें नहीं। ऑटोमेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही तरीके से लागू किए गए सिस्टम और प्रक्रियाएं आपके व्यवसाय को एक सुचारू मशीन की तरह चलाएंगे।
अगर आपके बिजनेस में कुछ ऐसा है जिसे आप किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं या किसी कर्मचारी से करवा सकते हैं और यह आर्थिक रूप से सही है तो ऐसा करें। हर काम खुद करना एक बुरी बात है। चाहे आप सोचें कि आप सबसे अच्छे हैं, पर कोई ना कोई आपसे बेहतर काम कर सकता है। एक बार समाधान मिलने पर आपका काम है कि वह समाधान बाजार में हर किसी तक पहुंचे। ये आपके अहंकार या जुनून के बारे में नहीं है। बाजार को आपके जुनून से कोई मतलब नहीं है। अब जब आपका लाभदायक बिजनेस सही सिस्टम के साथ चल रहा है तो अब फल का आनंद लेने का समय है। इस मोड़ पर आपके सामने दो रास्ते होंगे, या तो आप अपना बिजनेस जारी रखें या इसे बेच दें। यह वह क्षण है जब कोई उस समाधान को खरीदता है जिसके लिए आपने सालों तक बिजनेस बनाया। यह इंस्टाग्राम का फेसबुक द्वारा $1 अरब में अधिग्रहण है। यह पेपाल को ईबे को 1.5 बिलियन में बेचा जाना है, जिसमें से 165 मिलियन सीधे एलोन मस्क की जेब में गए और दुनिया भर में होने वाली अन्य कई परिसमापन घटनाएं। यहीं पर आपकी कंपनी बनाने में लगाई गई सारी मेहनत रंग लाती है। और अगर आप अपना व्यवसाय चलाते रहना चाहते हैं तो ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं। शायद आप अपनी बनाई हुई कंपनी से प्यार करते हैं और अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। शायद आपको लगता है कि आप कंपनी में और मूल्य जोड़कर बाद में इसे अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। शायद वह व्यवसाय पीछे अपने आप चलता रहता है, इसलिए आपको इसे चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। या शायद यह इन तीनों का मिला जुला रूप है। किसी भी तरह से आपने यह कर दिखाया। आपने एक ऐसी समस्या हल की जिसे बाजार हल करवाना चाहता था और इसने आपको अच्छा इनाम दिया। और अब मैं आपसे पूछता हूं, यह सब आखिर किस लिए था? आप में से ज्यादातर लोगों के लिए यह कभी भी पैसों के बारे में नहीं था। पैसा बस कागज का एक टुकड़ा है, स्क्रीन पर एक नंबर। इसका मूल्य सिर्फ हमारे विश्वास से ही बना है। शुरू से ही यह कभी पैसे के बारे में नहीं था। बंधक चुकाना, सपनों की कार खरीदना, दुनिया घूमना, वित्तीय चिंता से मुक्ति, यह वो आजादी थी जिसे आप खोज रहे थे। आपका लक्ष्य कभी पैसे से जुड़ा नहीं था। यह एक अनुभूति थी, जब चाहो जो चाहो करने की क्षमता, बिना यह सोचे कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूं, क्या मैंने इस साल की सारी छुट्टियां ले ली हैं, मैं किराया कैसे चुकाऊंगा, क्या मैं अपनी पेंशन पर जी पाऊंगा, किन सपनों को त्यागना होगा क्योंकि मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कभी पैसे के बारे में नहीं था। यह उस एक अनमोल संसाधन के बारे में था जो हम सबके पास है, जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। समय। क्या एक ऐसी नौकरी के लिए अपना बहुत सारा समय देना सही है जिसे आप शायद पसंद भी नहीं करते? क्या आपकी जिंदगी बस काम, घर आना, टीवी देखना, सोना और अगले दिन उठकर रिटायरमेंट तक यही चक्र दोहराने तक सीमित है? इस पैटर्न की वजह से आप अपनी जिंदगी के और कितने घंटे बर्बाद करेंगे? या शायद आप इस हकीकत से संतुष्ट हैं, शायद फिलहाल आपके पास इस रास्ते पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। इस वीडियो से आपको बस थोड़ा मनोरंजन और शायद सोच में बदलाव मिला होगा। लेकिन आप में कुछ लोग दूसरा पहलू समझते हैं, जो कभी पैसों की चिंता न करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए मुझे आपको याद दिलाना जरूरी लगता है, पैसे के पीछे भागना बंद करें। समस्याओं के पीछे भागिए और उनका समाधान खोजिए। यही वह समीकरण है जिससे सारा पैसा मिलता है। अगर आप पैसों की चिंता से मुक्त होकर आजादी चाहते हैं तो समस्याओं को सुलझाना ही आपके जीवन का सार्थक संघर्ष बनने दें। क्या इसका मतलब है कि आप अंत में खुश होंगे? क्या इसका मतलब है कि आपको पूर्णता महसूस होगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका संघर्ष सार्थक है तो शायद वो आगे बढ़ने लायक है। और यही है धन का आपका समीकरण। जाहिर है मैंने इस वीडियो में कई बारीकियों को छोड़ दिया है। व्यापार, पैसा और उद्यमिता के विषय इतने विशाल हैं कि एक वीडियो में सब कवर नहीं कर सकता। पर अगर आप इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो मैं एमजे डेमार्को की किताबें पढ़ने की सलाह दूंगा, जिन्होंने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। और शुरुआत में जो बात मैंने कही थी उस पर लौटना भी ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग विभिन्न कारणों से सफल नहीं होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है असफल होना, जल्दी असफल होना और अगली चीज़ पर बढ़ जाना। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सीधे किसी व्यवसाय से जुड़ा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे पैसा मिले, तो अपने आप से पूछें, मैं कौन सी समस्याएं हल कर रहा हूं? यह आपको जो भी कर रहे हैं उससे बेहतर कमाई के तरीके खोजने में मदद करेगा, और इसमें नौकरी और करियर भी शामिल है। अगर आप अपने काम की जगह पर ज्यादा समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होगा जिससे आप ऊंचे वेतन के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन मैं यह सब उसी संदेश पर खत्म करूंगा जो मैंने इस वीडियो में कई बार दोहराया है। पैसे के पीछे भागना छोड़ें और समस्याओं के समाधान के पीछे भागना शुरू करें। अरे, आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और देखने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी बंद न करें। मैं यह कहने के लिए समय निकालना चाहता हूं कि अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन वीडियो को रिसर्च, स्क्रिप्ट, फिल्म और एडिट करने में कई रातों की नींद उड़ जाती है,
इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं आपके समर्थन की कितनी सराहना करता हूं। अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा तो झिझके नहीं, लाइक बटन दबाएं। और अगर पसंद नहीं आया तो पक्का करने के लिए 2 बार डिसलाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट करके बताएं क्यों। इस चैनल पर मेरा लक्ष्य व्यापार, वित्त और जीवन पर मनोरंजक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाना रहा है। अगर आपको यह दिलचस्प लगता है और आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। सुनिश्चित करें कि आपके सभी नोटिफिकेशन चालू हैं। इतना कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका दिन का बाकी समय शानदार बीते। हमेशा की तरह मेरे दोस्तों, सिर पर हाथ रखकर सलाम।